अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं करते तो आपका मन आपको कंट्रोल करेगा। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपनी ही आदतों के गुलाम बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो खुद फैसले ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके फैसले उनका माइंड ले रहा होता है। आप खुद नोटिस कीजिए, आप डिसाइड करते हैं कि आज से आप बदलेंगे, आज से आप फोकस करेंगे, आज से आप डिसिप्लिन में रहेंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद आपका मन आपको उसी पुरानी डायरेक्शन में ले जाता है और आप फिर वही करने लगते हैं जो आप छोड़ना चाहते थे। धीरे धीरे ये एक पैटर्न बन जाता है। आप कोशिश करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर पछताते हैं और फिर वही साइकिल दोहराते हैं। और हर बार आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा टूटता जाता है। आप खुद पर भरोसा खोने लगते हैं। यही वो पॉइंट है जहां इंसान अंदर से वीक होना शुरू होता है। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से वो खुद को हार चुका होता है। लेकिन असली समस्या ये नहीं है कि आप बार बार फेल हो रहे हैं। असली समस्या ये है कि आपने अपने माइंड को बिना कंट्रोल के छोड़ दिया है। और जब माइंड बिना कंट्रोल के होता है तो वो हमेशा इजी रास्ता चुनता है। वो हमेशा आपको वही करवाता है जो तुरंत अच्छा लगे, भले ही वो चीज आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान दे। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल इतना पावरफुल होता है, क्योंकि ये आपको आपके माइंड के ऊपर अथॉरिटी देता है। जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर पाते हैं और धीरे धीरे अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल करने लगते हैं। शुरुआत में ये आसान नहीं होता। आपका माइंड बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। वो आपको कन्विंस करेगा कि छोड़ दो, कल से कर लेंगे, अभी क्या फर्क पड़ता है। और ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं, क्योंकि वो उस आवाज को पहचान नहीं पाते। लेकिन जो लोग रुकते नहीं, जो लोग उस आवाज के खिलाफ खड़े होते हैं, वही लोग धीरे धीरे स्ट्रांग बनते हैं। क्योंकि हर बार जब आप अपने माइंड के खिलाफ सही डिसीजन लेते हैं, तब आप अंदर से थोड़ा और मजबूत बनते हैं। धीरे धीरे आपका माइंड भी बदलना शुरू करता है। जो चीजें पहले आपको कंट्रोल करती थी, अब आप उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं। जो डिस्ट्रैक्शंस पहले आपको खींच लेते थे, अब आप उन्हें इग्नोर कर पाते हैं। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। आपकी एनर्जी बढ़ने लगती है, क्योंकि अब वो बेकार चीजों में वेस्ट नहीं हो रही होती। आपका फोकस शार्प होने लगता है, क्योंकि अब आपका माइंड स्टेबल है। आपकी सोच क्लियर होने लगती है, क्योंकि अब आप कंफ्यूजन में नहीं जी रहे होते। और सबसे बड़ी बात, आपका कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है, क्योंकि अब आपको पता होता है कि आप अपने डिसीजंस पर टिक सकते हैं। आप खुद से झूठ नहीं बोल रहे होते। आप जो डिसाइड करते हैं वही करते हैं। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आप खुद से ऑनेस्टली डिसाइड करें कि आपको बदलना है, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग डिसीजन के कोई भी बदलाव पॉसिबल नहीं है। आपको अपने माइंड के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। आपको खुद को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। आपको उन चीजों से दूर रहना पड़ेगा जो आपको बार बार गिराती हैं। खुद को बिजी रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि खाली माइंड ही सबसे ज्यादा भटकता है। जब आपका ध्यान सही कामों में लगा होता है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहने लगता है। धीरे धीरे आप रियलाइज करते हैं कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक पावर है। और यही पावर आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि जहां ज्यादातर लोग अपने माइंड के पीछे भाग रहे होते हैं, वहीं आप अपने माइंड को लीड कर रहे होते हैं। और यही फर्क एक नॉर्मल इंसान और एक स्ट्रांग इंसान के बीच होता है। एक अपने माइंड का गुलाम होता है और दूसरा उसका मालिक। तो अब सवाल सिंपल है, क्या आप अपने मन के मालिक बनना चाहते हैं या हमेशा उसके पीछे भागते रहना चाहते हैं? क्योंकि जिस दिन आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी।